हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एवरेज, औसत। बहुत ही शानदार चीज़ें हमने सीखी और जो भी कन्फ्यूजन्स थे वो सारे आपके कन्फ्यूज़न में दूर करने वाला हूँ। औसत के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। औसत का आज भाग दूसरा है और आपको मैं ये प्रॉमिस कर चुका हूँ कि हम ऐसा पढ़ेंगे कि जो सब पहले कभी नहीं पढ़ा, बेस्ट से भी बेस्ट। ठीक है गाइज, तो आप बेफिक्र होकर आज के सेशन को एंजॉय करिएगा और आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को मैं दूर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को अपन, है ना। एक कन्फ्यूज़न ये था इस क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन करवाया था कि प्रथम 138 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। 138 पूर्ण संख्याओं का एवरेज आपको बताना था। यानी कि मैंने आपसे बोला था कि आपको बताना है एवरेज ऑफ फर्स्ट 138 होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर की बात की जाती तो आप डायरेक्टली कर देते पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या अपॉन 2। इसका क्या उत्तर होगा? तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूं, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूं कि प्रथम 138 पूर्ण संख्याएं हम जानते हैं जो कि होल नंबर होती है ना, वो कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं। यानी कि 0 से लेकर हमारी जो 138वीं संख्या होती वो कितनी होती? 137 होती। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात आपको क्लियर हो रही है क्या? तो जो गलती है वो हम क्लियर करेंगे, जो डाउट है आपका वो भी क्लियर करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको मैंने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्याएं होंगी वो 0 से लेके 138 तक काउंट होंगी ना, यही होंगी ना, और तभी तो ये 138 पूर्ण संख्याएं होंगी। तो आपको वही लॉजिक फॉलो करना है कि अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो, तो वो क्या होगा? 0 प्लस 137/2 होगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? 68.5 आएगा, ना कि 69 आएगा। तो बात क्लियर हो रही है? तो जिनका भी आंसर जो भी स्टूडेंट पुराने हैं जिन्होंने देखा है, तो वहां लिटिल बिट कंफ्यूजन था। वहां पर हमने आंसर 69 दिया था, लेकिन इसका आंसर 69 नहीं होगा, 68.5 होगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? तो मैं बताता हूं आपको। जब हम जानते हैं कि हमारा जो एवरेज का फॉर्मूला होता है वो हर किसी के लिए, चाहे वो n नंबर्स हो, चाहे वो n इवन नंबर हो यानी कि सम संख्याएं हो, चाहे वो n विषम संख्याएं हो, हमारा हमेशा क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 होता है। यही बताया था ना मैंने आपको। तो इसी बिहाफ पर हमने अगर पूर्ण संख्याएं बोली हैं तो यहां मैं 1 से स्टार्ट नहीं करूंगा। मैंने वहां 1 से स्टार्ट किया था, ये मिस्टेक थी। तो अब इसको ध्यान रखना आप लोग, 1 से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0 प्लस 137/2 होगा। चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? अब कोई समस्या तो नहीं है? चलिएगा अब आगे चलते हैं और प्यारी प्यारी चीजों को मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को आज। बहुत ही प्यारी चीज क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप मुझे बताइए 87 से लेकर 183 तक, 87 से लेकर 183 तक सभी नंबर्स का एवरेज बताओ। जितने भी नंबर्स होंगे ना उनका एवरेज बताओ। क्या तरीका होता है बताना जरा, क्या तरीका होता है बताओ, क्या तरीका होता है 87 से लेकर 183 तक। तो आज आपको एक कंक्लूजन निकलेगा और कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप क्या आंसर देंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरे सामने 87 से 183 तक में सभी संख्याओं का एवरेज निकालना है तो क्या होगा? बताओ भाई, कोई बताएगा मुझे? हाँ, 138 क्यों नहीं लेंगे? चंदन पूछ रहे हैं। चंदन, मैंने बताया ना 0 से अगर स्टार्ट होगी तो 137वीं जो संख्या होगी ना वो 138वीं होगी। ठीक है ना। चलिए, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? किसी का निकल के आया जी? बिल्कुल आपने सही जवाब निकाला है। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2 होता है। यानी कि बिल्कुल सही उत्तर आपका है। यानी कि आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? 270/2 यानी कि 135। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं कि 80, मुझे बताइए एवरेज ऑफ इवन नंबर, यानी कि सम संख्याओं का औसत बताओ। सम संख्याओं का औसत बताओ।
बताओ, सम संख्याओं का औसत बताओ, जल्दी से बताओ क्या होगा। अगर मुझे पूछ लिया जाए कि मुझे सम संख्याओं का औसत बताना है तो मैं क्या उत्तर दूंगा? मैं देखूंगा कि 87 के बाद में सम संख्या कौन सी है। अगर सम संख्या की बात कर रहा हूं तो सम संख्या ही मुझे लेनी पड़ेगी, यानी कि 87 के बाद में सम संख्या हो जाएगी 88, और 183 से पहले, यानी कि 183 तो नहीं है ना, 183 तो अपनी विषम है ना, तो 183 से पहले यानी कि हो जाएगा 182, और सेम टू सेम उत्तर आ गया 135। मैंने अगर आपसे पूछा तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार, क्वेश्चन ये है कि एवरेज ऑफ ऑड नंबर बताओ, यानी कि विषम संख्याओं का औसत बताओ। चलो विषम संख्याओं का औसत बताओ, विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो आप क्या बताओगे? सर सेम टू सेम आ जाएगा, यानी कि ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, अपॉन 2 कर दो, यानी कि फिर से 135 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कल को आपकी परीक्षा में कोई क्वेश्चन आ जाए, कल को कोई परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि क्या n नंबर, मतलब कोई नंबर दे दिया भाई n, A1 से A2 तक, यानी कि बोल दिया आपसे कोई भी नंबर्स के बीच में क्या सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत या सभी संख्याओं का औसत बराबर हो सकता है, तो आपका उत्तर होगा हाँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपका उत्तर होगा हाँ, और ये आपके सामने साफ साफ प्रूव है। तो हर एक चीज को दिमाग में रखना है, छोटे छोटे कंसेप्ट को हम विद प्रूफ सीखेंगे, जिससे कि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे हमेशा, और ये क्वेश्चन आते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर आपको निकालना हो एवरेज ऑफ n स्क्वायर नंबर, यानी कि किसी भी वर्ग का वर्ग संख्याओं का औसत निकालना हो। कहने का मतलब यह है, मैं आपसे पूछता हूं कि किसी भी वर्ग संख्याओं का, हाँ देखो चीजें बहुत सारी सिखाऊंगा, हाँ चीजें बहुत सारी सिखाऊंगा। चलिए, किसी भी वर्ग संख्याओं का औसत अगर आपको निकालना है, मैंने बोल दिया आपसे, मैंने बोल दिया कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का आपको एवरेज बताना है। एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर स्क्वायर ऑफ, है ना, एवरेज ऑफ स्क्वायर n नेचुरल नंबर। तो क्या कहोगे बताओ? तो इसका एक तरीका होता है, अगर मैं आपसे बात कहूं कि समेशन क्या होगा, समेशन हम जानते हैं n स्क्वायर का जो योग होता है, यानी कि जो n संख्याओं के स्क्वायर का अगर मैं योग निकालना चाहूं तो वो योग होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होता है ना, यही तो होता है योग। मुझे क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। और एवरेज क्या होता है दोस्तों? आप लोग मुझे बताइए, अगर एवरेज पूछा जाए तो एवरेज क्या होता है? हम ये जानते हैं सर, एवरेज मतलब सम अपॉन नंबर, यानी कि n का मैं भाग दे दूंगा, n से आपका n कट जाएगा। तो ये जो निकल के आया है ये आपका औसत निकल के आया है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज ऑफ n स्क्वायर, यानी कि n नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। चीजें क्लियर हैं? जल्दी से इसको नोट करो, क्वेश्चन करवाएंगे, एक नंबर क्वेश्चन करवाऊंगा, आप बेफिक्र रहिएगा, इस चीज में आप निश्चिंत रहिए। मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि n बराबर 5 के लिए आपको एवरेज बताना है, n बराबर 5 यानी कि 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का आपको औसत बताना है, तो क्या बताओगे? हाँ शादी कर लेंगे, चिंता ना करिए। तो मैंने आपसे पूछा है कि भैया n प्राकृतिक 5 प्राकृतिक संख्याओं के स्क्वायर का औसत बताना है, तो क्या होगा? तो डायरेक्टली आप n बराबर 5 रख देंगे, यानी कि हो जाएगा 5 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 1 बटे 6, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा 11। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो आप इसको दिमाग में रखें, ये एक छोटा सा फॉर्मूला ही नहीं, आपके ये चीजें बहुत सारे काम भी आती हैं। ठीक है,
और ये फॉर्मूला है भाई, ये कोई इसका बेसिक बहुत बाइनोमियल थ्योरम से निकलता है। आप जो बेसिक की बात कर रहे हो वो बाइनोमियल थ्योरम से निकलता है, वो आपका काम का नहीं है। ये फॉर्मूला है तो याद करना है। समझ में आ रही है बात? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जल्दी से बताओ। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे क्यूब का औसत निकालना है, यानी कि अगर मुझे n क्यूब का औसत निकालना है तो कैसे निकालूंगा? अगर मुझे n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का एवरेज निकालना है, यानी कि एवरेज ऑफ क्यूब, एवरेज ऑफ n क्यूब नंबर्स, यानी कि घनों का एवरेज निकालना है तो क्या होता है? हम जानते हैं योग कैसा होगा? योग होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये आपका योग होता है। अगर परीक्षा में पूछ ले कि n संख्याओं का योग कितना है, n संख्याओं का योग कितना है, तो ये होता है घनों का योग। ठीक है, घनों का योग ये हो गया। अब मुझे औसत की बात की गई है तो औसत क्या होता है? बटे n करना होता है इसमें। अगर n बटे करूंगा तो क्या हो जाएगा? n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4, ये आंसर होगा। ठीक है, हाँ चलिए चीज़ें क्लियर हैं। ये इसके क्वेश्चन आते हैं, बस छुटपुट क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए इसलिए बताया जा रहा है, आप परेशान ना होइए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आपके सामने है और आज हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं बहुत सारी। तो ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलिए इसका जवाब दीजिए, पहले प्रश्न का आप जवाब दीजिए। चलो करो, पहले प्रश्न का जवाब दो। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बताना है। अब ये घन नहीं है, ये धन है, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स का। पहली 100 पॉजिटिव नंबर का औसत आपको बताना है। बताओ क्या होता है? बताओ भाई, घबराते काहे हो? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉजिटिव नंबर बोला है तो क्या मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा क्या? बोलो, क्या जीरो पॉजिटिव होता है क्या? क्या जीरो पॉजिटिव होता है? तो आप ये कह देना कि सर नहीं होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, जीरो जीरो होता है, जो कि बस इंटीजर में काउंट होता है। ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि 1 से 100 तक की बात कर रहा हूं मैं, और औसत क्या होगा? पहली संख्या प्लस दूसरी लास्ट वाली संख्या अपॉन 2, यानी कि 101/2, 50.5 आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अच्छा लग रहा हो दिल से लाइक करिएगा। अगला प्रश्न क्या है? चलिए अगला प्रश्न ये रहा, दिख रहा है ना? चलो आंसर दो। हाँ दिख रहा है, चलो आंसर दो। क्या होगा? 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताइएगा। अब आपको दिमाग लगाना है, 100 से कम का मतलब 99, लास्ट वाली संख्या 99 हो जाएगी और पहली वाली संख्या 1 हो जाएगी अपॉन 2। क्या आंसर आ जाएगा? 50। बात समझ में आ रही है? बताओ। जीरो, जीरो पॉजिटिव होता है। बस यही है कि हाथ बाहर नहीं जाता इसमें से, वरना हाथ बाहर जाए तो जीरो को पॉजिटिव बोलने वाले को मैं बताऊं। ठीक है, चलिए। नेचुरल नंबर होता है जीरो। किसने बोला नेचुरल नंबर होता है जीरो? नंबर्स के बारे में पढ़ के आओ पहले। मेरी 1-1:30 बजे वाली क्लास देखा करो, है ना? पटवारी में पढ़ा रहा हूं मैं नंबर सिस्टम। एक एक चीज ऐसी पढ़ा रहा हूं जो आपको कंफ्यूजन रहता है ना कि सर पाई तो आप पाई, हम लोग कहते हैं सर पाई अपरी में होता है, लेकिन 22/7 परी में क्यों? अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, आपका IQ लेवल चेक करना चाहता हूं, है ना? किसी स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से कि 1 से 2 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। चलो आपने बचपन में पढ़ा होगा, 1 से 2 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं? बताओ। आप कहोगे सर अनंत होती है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। भाई अनंत होती है, आपको बताया भी गया कि किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, है ना? अनंत संख्याएं होती है ना। मैंने आपसे पूछा कि 1 से लेके 5 के बीच में कितनी होंगी, फिर बताओ। तो कहोगे सर जब 1 से 2 के बीच में अनंत है तो 1 से 5 के बीच में भी अनंत होंगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये वाला अनंत और ये वाला अनंत अलग अलग हैं, यानी कि इनके मान अलग अलग होंगे? बताओ, क्या इनके मान अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे क्या? बिल्कुल अलग अलग होंगे। ये अनंत
और इस अनंत में ये वाला अनंत बड़ा होगा और ये वाला अनंत छोटा होगा। इसको मैं अनंत डैश कर रहा हूं। तो अनंत के मान भी अलग अलग होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, अनंत कभी बराबर नहीं होता है ना। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आप पढ़ोगे ना तभी समझ में आएंगे ये चीज़ें। एक दो क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, 3/7 और 5/7 के बीच में, मैं आपसे क्वेश्चन मैं करवाता हूं ये क्वेश्चन क्लास में। 3/7 5/7 के बीच में 4/7वें भाग पर कौन सी संख्या होगी। तो ये क्वेश्चन मैं करवाता हूं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हम जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे, अगर नहीं पढ़ते हो तो फिर कैसे सीखोगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने मैंने रख दिया। क्वेश्चन क्या है, 5 संख्याओं का औसत आपका 7 दे रखा है, 5 संख्याओं का। नई संख्याओं को सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत ये हो जाता है। नई संख्याओं को सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का, तो 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। मैंने आपके सामने 5 संख्याएं लिख दी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। अब 5 संख्याएं मैंने लिखी हैं, तो मैं जानता हूं इनका औसत 7 दे रखा है, तो यानी कि ये तीसरी संख्या है। 5 संख्याओं का औसत 7 दे रखा है, तो ये तीसरी संख्या है, 7। अब आपसे बोला गया है, अब सम्मिलित करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं 6वीं, 7वीं और 8वीं। अब मैं ये जानता हूं कि यहां पर अगर ये 7 है तो 8 संख्याएं अगर हो गई तो औसत कहां होगा, यहां होगा। और ये कितना है, 8.5 है। ये कितना है, 8.5 है ना। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो आपके दिमाग में भी चले तो ज़्यादा बेहतर रहे, कि ये अगर 7 है तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये 8 होगा और ये 9 होगा। 8 और 9 के बीच की बात कर रहा हूं। अगर ये 9 है तो ये आपका 10, ये आपका 11 और ये आपका 12। और मैंने आपसे क्या कहा कि आपके सामने जो नई 3 संख्याएं आई हैं, वो नई 3 संख्या कौन है, ये नई 3 संख्या यही तो हैं। तो इनका औसत क्या हो जाएगा, 11। 11 आपका आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर है, चीजें समझ में आ रही हैं, आनी भी चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे तो दिक्कत आती है, ऐसे क्वेश्चन करो। सीखना है तो कितना आसान है ना, हर चीज को समझने वाला आसान बनाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है और इस प्रश्न का उत्तर देंगे हम सभी लोग मिलकर। बहुत प्यारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये आपको तब रियलाइज होगा जब पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ये प्रश्न आपके सामने है और सभी स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा कि इस प्रश्न का आप लोग क्या उत्तर देते हो। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 53। कहने का मतलब यह है कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 53। इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, इन द लीस्ट ऑड नंबर, यहां पे आपको बोलना है सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होगी। आपको मैं एक बात बताता हूं, आपको एक मैं किस्सा सुनाता हूं, ठीक है। बात यह है कि अगर आपको लगातार विषम संख्याओं का औसत दे दिया जाए, लगातार विषम संख्याओं का या फिर लगातार सम संख्याओं का, यानी कि लगातार ऑड नंबर या फिर इवन नंबर का अगर आपको एवरेज दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भैया स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए, तो आप क्या करेंगे, एवरेज में से n-1 को घटा देंगे। अब ये सर n क्या है, n क्या है, n ये है 9। यहां पर n क्या है, n बराबर 9। जितनी भी संख्याएं होंगी वो आपकी n है, जितनी भी संख्याएं होंगी वो आपकी n है। ऐसा क्यों होता है इसका कारण मैं बताऊंगा, लेकिन सब्र करो, शांति रखो, सोना मिलेगा। देखो जरा, मैंने आपको बता दिया कि एवरेज कितना है मेरा, 53 है। इसमें से मैं क्या घटाऊंगा, 8 को माइनस करूंगा, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा 45। सबसे छोटी संख्या तो 45 आ गई, सबसे छोटी संख्या। अगर मुझे बड़ी संख्या निकालनी हो, अगर मुझे बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करूंगा, इस एवरेज में अगर मुझे लार्जेस्ट निकालना हो तो इस एवरेज में जो कि कितना है 53 है, उसमें मैं क्या करूंगा, जो मैंने -8 किया था ना वो मैं +8 कर लूंगा, यानी कि 61 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ये बड़ी संख्या आ गई है ना,
चीजें क्लियर हैं? और मैं अगर आपसे पूछूं कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या में अंतर क्या है, तो आप ये देख सकते हैं 8 और 8 16 का अंतर है। तो 3 प्रश्न इसके बनते हैं, 3 प्रश्न। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सारे प्रश्न करवाने वाला हूं और आप मस्ती से चीजें सीखने वाले हैं। चीजें क्लियर हुई? अब ऐसा क्यों होता है, चलो देखिए ऐसा होता क्यों है सर, बता तो दो आप, फॉर्मूला तो रटा देते हो आप, कुछ काम की चीजें बता दिया करो। तो देखो काम की चीजें बहुत सारी हैं, हर चीज काम की चीज है। संख्याएं हैं उनका औसत दे रखा है, मैं जानता हूं पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चौथी, अरे तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 9 संख्या है ना, 9 संख्या मैंने लिख दी। 9 संख्याओं के बीच भाई अब बताओ औसत क्या होता है, औसत क्या होता है? अरे पीछे तो देखो, औसत क्या होता है जल्दी से बताओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 5वीं संख्या ही तो औसत है जो कि बीचों बीच होगी, 53। अगर ये औसत है और 9 लगातार विषम संख्याएं दे रखी हैं, अब ये सारी विषम संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाइयों, ये सारी विषम संख्याएं हैं ना, तो हर विषम संख्या के बीच में अंतर कितना होता है? हर विषम संख्या के बीच में क्या अंतर होता है? 2 2 का, 2 2 का ही तो अंतर होगा। तो मेरे दोस्तों मैं जानता हूं आप लोगों से कि अगर 2 2 का अंतर होगा तो इसके और इसके बीच में कितना अंतर है? -2। ये तो कम होता जाएगा ना, इसके बीच में -2, इसके बीच में -2, इसके बीच में -2। यानी कि अगर मुझे यहां से यहां पर आना है, पहली संख्या निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ता है? 8 माइनस करना पड़ता है, तभी तो मेरी सबसे छोटी संख्या आती है। तो मेरा आंसर आ जाएगा 45। अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या निकालनी पड़े तो मेरा आंसर क्या आएगा? प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस का 2। यानी कि वही वाली बात आ गई ना, 8 ही मैं जोड़ रहा हूं तो उसमें मैं 8 जोड़ दूंगा, 53 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। अब वो जो चीज हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, वो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, वो फॉर्मूला सिर्फ सबसे छोटी और सबसे बड़ी निकालने के लिए है। कल को मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए 7वीं संख्या कौन सी है, बताओ, तो क्या करोगे? आपका जो औसत है वो 5वीं संख्या है, देखो ना भाई, 7वीं संख्या क्या करोगे? 4 जोड़ दोगे, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? 57 आ जाएगा। तो ये तब आएंगी चीजें जब आप अपना दिमाग खुला रखोगे और चीजों को सीखते रहोगे। चीजें क्लियर हैं भाई? जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन मैं अगर आपसे बोल देता हूं, क्वेश्चन है कि 6 लगातार सम संख्याओं का एवरेज आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 25 दे रखा है। 6 लगातार सम संख्याओं का, यानी कि आपसे मैं बोल रहा हूं इवन नंबर, कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज आपको दे रखा है 25। तो स्मॉलेस्ट निकालो, स्मॉलेस्ट निकालो। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट इवन नंबर क्या होगा? तो मैं ये जानता हूं 6 लगातार का दे रखा है 25, तो 25 किस किस के बीच में होगा? 25 मैं जानता हूं सर जी, ये होगा अपना 25 जो होगा वो 24 और 26 के बीच में होगा। अरे होगा या नहीं होगा? 25 जो होगा 24 और 26 के बीच में होगा। आप दिमाग भी लगा सकते हो, अगर वो नहीं लगाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि 25 में मैं क्या जोड़ दूंगा? n-1, यानी कि n-1 घटा दूंगा, यानी कि 5 घटा दूंगा तो ये आ जाएगा 20, और इसमें n-1 जोड़ दूंगा 5 तो ये आ जाएगा 30। और आप यहाँ देख सकते हो 25 के बीच में इधर उधर निकाल लोगे ना 24 और 26, तो इसके बगल में हो जाएगा 22, इसके बगल में हो जाएगा कितना? आपका हो जाएगा 20, और 26 के बगल में हो जाएगा 28, और इसके बगल में हो जाएगा 30। तो ये वो 6 संख्याएं आपकी मैंने वैसे ही लिख दी बिना किसी दिक्कत के। तो 20 और 30 आपका आंसर हो जाएगा। कोई आपत्ति, किसी को कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलता हूं आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट प्रश्न का आपको जवाब देना है। चलो करो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है, फिर होमवर्क भी दूंगा। 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, तो इन पूर्णांकों में सबसे छोटा है। अब यहां पर सम और विषम की बात नहीं की गई है, सम और विषम की बात नहीं की गई है। 7 लगातार, यानी कि मैं जानता हूं 7 लगातार हैं, तो चौथा वाला जो होगा वो एवरेज होगा। अरे दिमाग चल रहा है नहीं चल रहा?
तो ये अगर 26 हो गया तो -1 -1 और -1, तीसरा, दूसरा और पहली संख्या निकालनी है, तो यहां -3 होगा क्योंकि लगातार है, धन पूर्णांक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 23। बात समझ में आई? सम और विषम की बात नहीं की गई है, सम और विषम की बात नहीं की जाए बस। चलिए, क्लास अगर अच्छी लगी है तो दिल से लाइक कर दीजिएगा। होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये होमवर्क का स्विच करवाना चाहूंगा एक बार, ठीक है? इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ये होमवर्क का दूसरा प्रश्न है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। तो ये आपके सामने 8 मैंने होमवर्क के प्रश्न दिए हैं। आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, पूरी प्रैक्टिस के लिए घर पे भी दे रहा हूं। मेहनत करने वाला होना चाहिए, सिलेक्शन साथ में मिलकर पक्का करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं, डेली क्लास लें 12:30 बजे और अपने आप को अव्वल बनाएं। 1:30 बजे पटवारी की क्लास होती है, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपके सामने, तो उस क्लास को भी अटेंड करें। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा है। दिल से जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं 1:30 बजे। वाईफाई स्टडी 2.0 को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर भी आपकी क्लासेस चलती हैं। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट। जिन्होंने नहीं किया वो लाइक करेंगे। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।